भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन किसी न किसी कारण उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। कोई न कोई समस्या है, सब समस्या दूर होगी और उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं, ज़्यादातर भक्त क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो गुरुदेव के पास जब पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? जितने भी माता पिता हैं, जितने भी लड़का लड़की, एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो घर का बच्चा है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है रुका हुआ है उसका विवाह हो जाए। ठीक, जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, अवश्य रूप से उसकी अड़चन दूर होगी और उसका जो भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू किया, वही लोग कुछ दिनों बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव की कथा में वापस आने के बाद उन्होंने फिर से पत्र लिखा गुरुदेव को। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है ना वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर जो विवाह रुका हुआ होता है, नहीं हो पा रहा होता है, उम्र गुजरी जा रही होती है, मतलब कोई ना कोई समस्या आ रही होती है, नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन केवल एक उपाय करने मात्र से उसका जो विवाह है ना वो पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय आपको ध्यान से सुनना है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब इसको देखिए आपको करना कैसे है। 3 काली मिर्च और काली तिल में देखिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च, उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा लेना है। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप धतूरा लिए उसी बच्चे को आपको भेज देना है, मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो रहा ना उनको लेके भेज देना है। कहाँ? सीधा शिव मंदिर पहुँचा। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। ठीक, तो दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे, जिसको समझ में आ गया उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है,
आपको अर्पित कर देना है बस। जैसे ही आपने अर्पित किया अपनी मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये अगर आपने मनोकामना मांग ली और आपने कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से महादेव पूरी करते ही करते हैं। बस आपको ये उपाय कर लेना है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है? इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है ना, 11 लाल फूल ले लीजिए। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी मन है ले लीजिए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा नहीं करना है। जिसका भी लेना है एक बार में लेना है। पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ बताया है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हम जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई ना तो अवश्य रूप से मनोकामना सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तीसरे और आखिरी उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए लाल चंदन जो है वो मतलब एक बार ले लीजिए, लेकिन इसको करना कैसे है, सबसे मेन चीज़ वो है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं लाल चंदन में। तो देखिए आपको करना क्या है, लाल चंदन लेके पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से माता अशोक सुंदरी की जगह पे 5 बार आपको बिंदी के रूप में लगाना है। कितनी बार? बिंदी के रूप में 5 बार एक उंगली से अर्पित करते जाइए, बिंदी लगाते जाइए और अपनी मनोकामना मांगते जाइए। ठीक, मांग लिया। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, मांगते रहे, उसके बाद खड़े रहिए। 5 मिनट बाद आपको फिर से उसी उंगली को टच करना है। ठीक ना, क्या करना है, फिर से उसी उंगली को टच करना है जहाँ जहाँ आपने लगाया है, फिर से वहीं टच करिए जहाँ जहाँ आपने बिंदी लगाया है। और उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप आ जाइए घर, हाथ मत धुलिएगा। घर आ गए, घर आने के बाद करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड आपका सर रहता है तो उधर साइड सर की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको 5 बार फिर से वही उंगली बिंदी के रूप में लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मनचाहा विवाह होता ही होता है।